अजब गजब घर जमाई। नानी जी की जय हो। कल करवा चौथ है नानी जी। हमें याद है बेटा। वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा नानी जी आपको, क्या कमाल की याददाश्त है आपकी। नानी जी फिर तो आपको ये भी याद होगा कि आज आपने सुबह सुबह मुझसे क्या कहा था। आपने कहा था बेटा चंट, मेरा मतलब चिंटू, याद रखना साल में एक बार करवा चौथ आता है, इस दिन अपनी चंटगिरी मत दिखाना। डॉली जी जो मांगे उनको दे देना। तो नानी जी डॉली जी मुझसे जो मांगेंगी मैं उनको देने वाला हूँ। कितने पैसे चाहिए? ना ना, पैसे की क्या जरूरत है नानी जी, आपका आशीर्वाद चाहिए इस तोहफे देने। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है चिंटू। आहा नानी जी पूरी बात तो सुन लीजिए पहले मेरी। जानती हैं डॉली जी तोहफे में क्या मांगने वाली है? ससुराल जाने का वादा। क्या? हाँ नानी जी। अब नानी जी आपका आदेश है, भला मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, इसलिए मैं डॉली जी का वादा पूरा करूंगा, उन्हें उनके ससुराल लेकर जाऊंगा। बेटा चंट, हाँ? हमारा मतलब है बेटा चिंटू, ऐसे कैसे ले जा लोगे? याद है हमने तुमसे एक वादा किया था कि हम तुम्हारे परिवार की सच्चाई अपने परिवार से छिपाएंगे। और तुमने क्या वादा किया था, भूल गए? कि तुम डॉली को कभी ससुराल नहीं ले जाओगे। निभाएंगे नानी जी, पूरा पूरा निभाएंगे ईमानदारी के साथ। लेकिन बात दरअसल ये है, जो डॉली जी की सहेली आई हुई है ना घर में, मेनका, वो भड़का रही है आपकी डॉली जी को। अगर वो थोड़े से दिन और रह गई ना डॉली जी के साथ, तो फिर डॉली जी आप लोगों के साथ थोड़े से दिन ही रह पाएंगी। देखो चिंटू, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे शक्तिशाली खानदान की परंपरा जो 5 पीढ़ियों से चली आ रही है, उसका टूटना हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना वादा इतने सालों तक निभा रहे हैं ना, अब ये तुम्हारा झमेला है। तुम अपना वादा कैसे निभाओगे हम नहीं जानते। चिंटू चौटाला नाम है मेरा, सब संभाल लूंगा, चिंता मत करो आप, सब संभाल लूंगा। संभालो बेटा। हाँ, अच्छा। मेनका जी के ससुराल से ये बहना आया है। देखा डॉली, सास भी कभी बहू थी। इस साल मैं तुम्हारे साथ मना रही हूँ, इसलिए मेरी सास ने यहाँ भेज दिया। डॉली के सास ससुर ना मलेशियन एयरलाइंस में खो गए थे, उसके साथ ही, वरना वो भी बायना भेजते। डॉली बेटा जय हो जय हो जय हो। और कैसा चल रहा है सब? ये लो डॉली जी। जय डॉली जी, ये ना मेरी ताई जी ने आपका बायना भिजवाया है करवा चौथ का। बहुत भारी है भाई, देखो इसमें खोल खोल के क्या क्या सामान है। इसका क्या मतलब, जब तो कभी ससुराल ही नहीं गई है। चिंटू जी, हम ये बायना नहीं लेंगे। ताई जी खुद भी तो आ सकती थी ना ये देने के लिए। नानी जी आप बताओ, बूढ़ी औरत कैसे आएगी? करवा चौथ का सुबह से भूखी प्यासी बैठी है, व्रत रखा हुआ है उन्होंने, वो कैसे आ जाएंगी डॉली जी, बताओ मुझे। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अगर वो यहाँ पे आ जाएगी तो हम सब साथ में मिलके व्रत रखेंगे। हाँ है ना? निकलनी वो तो ऑस्ट्रेलिया निकलनी। ऑस्ट्रेलिया? 5.5 घंटे आगे ना हमसे, चांद 5.5 घंटे पहले निकलेगा वहां पे। भूखी नहीं रह सकती, उम्र हो गया भाई उनकी, समझो बात। डॉली बेटा बायना स्वीकार कर लो, क्योंकि बायने के बिना करवा चौथ अधूरा रहता है। ठीक है नानी, रख लेते हैं। मेनका बेटा, चूंकि तुम यहाँ हो तो डॉली का साथ देने के लिए तुम भी करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रख लेती? अब जी नानी जी। ये हुई ना बात में इनका। और चिंटू जी, आपको आपका वादा याद है ना? कल व्रत खोलने के बाद हम आपसे जो भी मांगेंगे आपको वो देना पड़ेगा। ले लो, सब आपकी का है, मेरा क्या है, सब आपका है। मैं तो निर्मोही हूँ, हैं, त्यागी रहा हूँ बचपन से। सब ले लो, सब। थैंक यू। सब दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। साडू भाई, आज करवा चौथ की खुशी में आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। पर खुरदार, हम कोई भी काम मुफ्त में नहीं करते।
ये जो इतने सालों से एक्टिंग कर रहे हो आप, किसने पैसे दिए हैं उसके आज तक? लेकिन चिंटू चौटाला आज आपसे एक्टिंग करवाएगा और बदले में ढेर सारी दुआएं देगा। जानी, हम आपकी दुआओं का अचार डालेंगे क्या? एक तो घर के काम कर करके ना हमेशा रसोई की बातें याद रहती हैं आपको, हैं? अचार, आप बात तो सुनो मेरी पूरी, हैं? भाई क्या है, नानी जी का काम करने जा रहे हो आप, हैं? और अगर नानी जी खुश होगी तो ढेर सारी दुआएं देंगी, और बहुत ज्यादा खुश होगी तो हो सकता है कि आपको एक चेक काट के दे दे आपकी फिल्म के लिए। सच? सही कह रहे हो? झूठ कहूं तो आपकी फिल्म ही ना बने कभी। झूठ कहूं तो ना। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। बात को समझते नहीं हो आप, बीच में ही अटक जाते हो। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास एक जानदार और शानदार कहानी है। कौन सी? हीरो मरा कुत्ते की मौत। रहने दो साड़ू भाई, हमें नहीं बनना हीरो। हीरो मेरे कुत्ते की मौत। आपको हीरो थोड़ी बनना है ना, आपका हीरो का रोल है। नहीं, कुत्ते का रोल भी नहीं है, आपका एंटी हीरो का रोल है। बाजीगर और डर में जैसे शाहरुख खान का रोल था। हाँ, समझ रहे हो आप बात? फटाफट से काम कर दो, देर हो जाएगी, टाइम कम है, फिल्म में भी तो काम करना है ना। हाँ, लेकिन काम क्या करना है? छोटा सा काम है। चलो सेल्फी खींचते हैं। चलो। ये देख, वाह, अच्छी है ये। देख, अच्छा है ना? बहुत। अरे डॉली, अभी तो मैं भी तेरे साथ करवा चौथ मना रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। सैंडल लेनी है, फिर मैचिंग बिंदी लेनी है। तो पता है, हमेशा मुझे कैलाश जी लेके जाते शॉपिंग पे। ओहो, इस बार हम है ना, हम करवाएंगे शॉपिंग। देख, हमें बाजार से मेहंदी भी लगवानी है और तू शॉपिंग कर लेना। ओके। अरे क्या बातें कर रही थी दोनों सहेलियां? नानी वो मेनका को शॉपिंग करनी थी और हमें मेहंदी लगवानी थी, तो हम सोच रहे हम बाजार चले जाएं। अरे बेटा, तुम्हें मेहंदी लगाना है तो हमारे साथ चलो। अरे हमारी दुकान के बगल में इतना बढ़िया मेहंदी लगाता है वो, इतना बढ़िया कि दूर दूर से लोग आते हैं मेहंदी लगाने के लिए। और इसको शॉपिंग सुंदरी करा देगी, है ना बेटा? लेकिन नानी, हम दोनों को साथ में जाना था। अरे नानी जी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक काम कर सकते हैं। मैं इसके साथ चली जाती हूँ, ये मेहंदी लगा लेगी, फिर हम शॉपिंग पे चले जाएंगे, तो सुंदरी आंटी को भी तकलीफ नहीं होगी। अरे मेनका बेटी, अपने लोगों के साथ समय बिताना टाइम वेस्टिंग थोड़ी होता है। सुंदरी बोलो ना बेटा। मैं यहाँ। मेनका, तुम हमारे साथ चलो ना, हम तुम्हें शॉपिंग करा देंगे, और यहाँ पास में एक बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ दर्शन भी करा देंगे हम। हेलो, क्या? पर कब हुआ ये सब? लेकिन अच्छा, मैं भी आती हूँ, मैं आ रही हूँ। वो उनके दफ्तर से फोन आया था, कैलाश जी को पुलिस पकड़ के लेके गई है। लेकिन क्यों? पता नहीं, बस मुझे अभी जाना पड़ेगा। डॉली जी खड़ी क्यों? इनका सामान, बैग वैग जो ला के दो फटाफट। अरे लेकिन इस बेचारी को अकेले थाने कैसे भेज दें? नानी जी, पुलिस स्टेशन से फोन आया है तो जाना ही पड़ेगा ना। समझ रही हो आप बात? हाँ नानी जी, जाना तो पड़ेगा। मेरे पति को ऐसे मुसीबत की घड़ी में मैं अकेली कैसे छोड़ूं? बिल्कुल सही बात है। जाने दो नानी जी, बात को समझो। अरे अरे बेटा, तब तो जाना ही पड़ेगा। तुम जाओगी तो हमें बड़ी हिम्मत मिलेगी। हमारा मतलब है कि उनकी, तुम्हारे पति की हिम्मत बढ़ेगी। मैया, लेकिन एक अकेली औरत कैसे जाएगी? आपने तो कहा भी थोड़ी देर पहले। अरे सुंदरी बेटा, तुमसे ना हो पाएगा इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी स्त्री से ना हो पाएगा। अरे भूल गए तुम लोग कि एक अकेली स्त्री यमराज से लड़ी थी अपने पति के लिए। अरे ये तो सिर्फ थाने जा रही है, जाओ। नानी जी, आप धन्य हो। आपने इनकी हिम्मत बढ़ाई है। आप मेनका जी अपने कदम बढ़ाओ पुलिस स्टेशन की तरफ। डॉली, मेरा सारा सामान कहाँ है? हाँ, रूम में। चलो जल्दी जल्दी। आप बैठ जाओ, भगवान को याद करो, बहुत मुसीबत की घड़ी है। क्या लिखा? हम ऑफिस की साइट से बोल रहे हैं। आगे? अरे सीधा लिखो, हम तुम्हारे पति के ऑफिस से बोल रहे हैं। तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया, लिखो। ठीक है। अरे ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनसे कहो आओ और हमारा कमीशन लाओ।
पर नाना जी, ऑफिस का आदमी कमीशन क्यों मांगेगा? ऑफिस के आदमी से नहीं मतलब, हम तुमसे कमीशन मांग रहे हैं। हमसे? हाँ। नाना जी, इस काम के आपको सिर्फ दुआ मिलेगी, कमीशन में सिर्फ 10% दुआ ही दूंगा। दुआ दोगे? हाँ। देखो भैया, दवा और दुआ तो रोज ही मिलती रहती है? मेरे को सिर्फ 10 लड्डू दे देना बूंदी के। 5 में काम चलेगा? कैसे हो भले आदमी? कैसा लग रहा? आपकी फिल्म जरूर बनेगी। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हो? क्यों करते हो? मैंने आपसे एक छोटा सा फोन करने को कहा था, छोटा सा एक्सीडेंट करवाने को कहा था, आपने इतना बड़ा फोन कर दिया, इतना बड़ा कांड करवा दिया आपने। मेनका जी के पति को सीधा जेल में करवा दिया। पर जो भी हो, अपना काम तो हो गया है? लेकिन हमने फोन नहीं किया, हम तो अभी स्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं। क्यों नाना जी? क्या मतलब? हाँ, आपने फोन नहीं किया तो किसने किया? अब हमें क्या पता। वो बेटे की जान, इस सच में तो फोन नहीं आ गया था पुलिस स्टेशन। अरे वो अजब गजब